This is lecture number 7. Already we have seen lecture number 6. Till lecture number 6 we have seen lecture number 0, lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3, 4, 5, 6. Already we have seen. If you have not watched those videos, please go and watch those videos first. यदि आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको क्लियरिटी होगी और आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि अब चल क्या रहा है, आखिर एल्गोरिथम का ये लेक्चर नंबर 7 है, 7 में चल क्या रहा है। यदि आप बेसिक जानते हैं एल्गोरिथम का और आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो एटलीस्ट 4, 5, 6 तो जाके देख लो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ें मैं कवर कराने वाला हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा मीडियम लेवल पे पहुँचे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। लेक्चर नंबर 7 है ये और हम लेक्चर नंबर 7 में 17th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों 17th? क्योंकि 16 क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस आप जाके सॉल्व कर लें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जितने भी पैटर्न आते हैं यार गेट में, सारे पैटर्न हम कवर करने वाले हैं वीडियोस में, तो सारे पैटर्न कवर हो जाएंगे और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें माइंड में रहेंगी और आप सॉल्व कर पाएंगे गेट में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक हमें एल्गोरिथम दिया हुआ है, मेन से स्टार्ट हो रहा है हमारा एल्गोरिथम या फंक्शन या प्रोग्राम, और हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी बताना है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टीसी मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट गिवन प्रोग्राम। So starting में the value of a is 0 and the value of b is 0 and at the end of that program we have to find what would be the value if we will execute this program or this algorithm. So firstly we have to see all the things. बेसिक से हम देखेंगे। हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ क्या है ही, मेरी a की वैल्यू कितनी है 0 है एंड b की वैल्यू कितनी है 0 है। सिंपल। चलो तो ये हमारी स्टार्टिंग में a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर ये लूप चल रही है मेरी, ये लूप कहाँ तक चलेगी, कैसे चल रही है ध्यान दो। तो ये लूप पे आ गए हम, ये लाइन चल चुकी है। ये लाइन में हमने देखा कि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 है। जब ये लाइन चलती है तो ये लाइन बोल रहा है कि हमें एक लूप चलानी है, फॉर लूप। फॉर लूप में हमारी लूप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इंट i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रही है लूप और i कहाँ तक ये i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगी और i की वैल्यू को हर बार करना है i इंटू 2। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लूप, ये कंडीशन चेक करेंगे। जितनी बार कंडीशन चेक होगी हमें लूप के अंदर जाना है। यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं, तो याद रखिए आप लोग, अगर एक स्टेटमेंट होता है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर लूप की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो हमारी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 1 है। ठीक है, अब लूप के अंदर जब जाएंगे सॉरी लूप के अंदर जब जाएंगे, इस लूप जब लूप हम के अंदर जाएंगे तो हमको a को प्लस प्लस करना है। a प्लस प्लस का मतलब होता है a में a प्लस 1 ऐड करना है, हर बार a को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो हम देखते हैं i इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे। ठीक है, मैं n की कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज दैट आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू नहीं लेते हैं यार, बहुत लेके क्वेश्चन देख लिए हैं, 16 क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, हम चेक करते हैं। मान लो n की वैल्यू 1000 है एग्जांपल के लिए, मान लो कि n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 100 है। n की वैल्यू कितनी है 100, तो n इज इक्वल टू 100 है। तो हम चेक करेंगे क्या i इज इक्वल टू 1 पे क्या 1 लेस देन इक्वल टू 100 है, यस। तो हम i की वैल्यू कितनी कर देंगे 1 इंटू 2 प्रीवियस करके, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अगली बार हम चेक करेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 100 है। लेकिन ये होने के बाद हम लूप के अंदर भी जाएंगे और लूप के अंदर जैसे ही जाएंगे a को प्लस प्लस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब i इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, 2 को चेक किया हमने, 2 लेस देन इक्वल टू 100 है, यस। जैसे ही चेक हो गया हम i इज इक्वल टू कर देंगे 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 100 है, यस। फिर i इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कर देंगे हम, क्योंकि हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 इंटू 4 कर दिया, i इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे तुम i में वेरिएशन देख सकते हो कि i कैसे बढ़ रहा है। i पहले क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ i पहले 2 पावर 0 है, फिर 2 पावर 1 है, फिर 2 स्क्वायर है, 2 पावर 3 है, 2 क्यूब है। तो i की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। और जैसे ही बढ़ रही जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ती जा रही है हम a की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो एट द एंड हमारा जो i बनेगा, i का फंक्शन कैसे बनेगा 2 पावर x के फॉर्म में बनेगा।
आई मतलब 2 पावर x के फॉर्म में बनेगा, और जब भी मेरा i इज इक्वल टू 2 पावर x जैसे हुआ, और मैं बोल देता हूँ कि i जब भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के बराबर होता है, 100 मतलब यहाँ पे n, तो i जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू n के बराबर होता है वहां पे हम रुक जाएंगे उस कंडीशन पे। तो i की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हमने माना कि 2 पावर x के फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल टू n, इक्वल वाली कंडीशन पे भी जाएंगे तो रुक जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल टू n को सॉल्व करोगे तो ये अगर लॉग लोगे 2 बेस पे तो यहाँ पे x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log n। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है log n। और जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम a को क्या करेंगे, जितनी बार लूप चलेगा वही हमारा x होता है। व्हाट इज x, हाउ मेनी टाइम्स लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे log n आई, x की वैल्यू हमारी कितनी है log n आई, और हम log n टाइम जाएंगे, हम कितने टाइम जाएंगे लूप के अंदर log n टाइम, और जितनी बार जाएंगे तो हमारा a उतनी बार इंक्रीमेंट होगा, मतलब a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी log n हो जाएगी। सिंपल सी बात, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी log n हो जाएगी। We are not find time complexity right now, we are finding what is the value of a and b। we are solving question number 1। तो ये लूप चला हमारा, ये लूप एक ही स्टेटमेंट है, मतलब पहले ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, हम अगले लूप पे नहीं जाएंगे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, मतलब ये लूप यहीं पे एंड हो रहा था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, वी हैव फाउंड ए इज इक्वल टू log n। ओके, सो ए की वैल्यू log n आ गई। अगर आपको समझ में नहीं है तो अभी दोबारा देखें वीडियो को कैसी आई log n, फिर आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर पे नहीं, आगे अगला स्टेटमेंट रन करेंगे। अगला फिर एक लूप है, लूप j इज इक्वल टू 1 तक चल रहा है और j लेस देन इक्वल टू a तक चल रहा है। मतलब क्या है, a जो हमने कैलकुलेट कर रहा है उसी को वो यूज करवाना चाह रहा है प्रोग्राम में। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है log n है। मतलब ये जो लूप है, मैं इसको अगर बना के लिखता हूँ दोबारा से इस वाली लूप को, तो मैं इस लूप को लिख सकता हूँ फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू log n और j इज इक्वल टू j इंटू 2। तो अब देखो यहाँ पे जो n था ना, जहाँ पे n उसकी जगह क्या आ चुका है log n। i वाली लूप में जहाँ पे n था वहां पे log n आ चुका है, और हर बार यहाँ पे भी हम j को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। j को हर बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था, तो हर बार j को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो j एट द एंड 2 की पावर x के फॉर्म में बनेगा कभी ना कभी। जैसे यहाँ पे i हमारा 2 की पावर x के फॉर्म में बना था कहीं ना कहीं। तो हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, जब हमारा j ग्रेटर देन इक्वल टू log n के हो जाएगा। वहां पे हमने n से कंपेयर किया था, यहाँ पे हम log n से कंपेयर करेंगे क्योंकि n की जगह यहाँ पे क्या है log n है। सेम लूप वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे हमने यहाँ पे ये लूप एग्जीक्यूट की, सेम यही लूप है जो हमने एग्जीक्यूट की, बस यहाँ पे वहां पे यहाँ क्या था, फॉर ऐसे था i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n था, और i इज इक्वल टू 2 इंटू आई था। सेम लूप यहाँ पे है, j स्टार्ट हो रहा है 1 से, बट j लेस देन इक्वल टू कहाँ हो रहा है, log in हो रहा है, और j की वैल्यू हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब ये चीजें दोनों सेम है, बस यहाँ पे n की जगह क्या आ गया log n। तो हम इस बार j इज इक्वल टू 2 पावर x पे पहुंचेंगे जहाँ पे, और j को इक्वेट कर देंगे log n से, बिकॉज इन द लास्ट लूप वी हैव इक्वेटेड फ्रॉम द n। तो जैसे ही ऐसे हम देख लेंगे j ग्रेटर इक्वल टू log n है, तो हम वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी लूप रुक जाएगी। और जितनी बार हम अंदर जाएंगे, कितनी बार अंदर जाते हैं, x टाइम्स जाते हैं अंदर, और जितनी बार हम अंदर जाते हैं उतनी बार b हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और b हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम कितनी बार अंदर जाएंगे x पे डिपेंड करता है, हम 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू log n कर देंगे, और यहाँ पे log लेना पड़ेगा फिर से हमें, तो x log बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू log ले लेंगे log 2n का, इसका पूरा हम log ले रहे हैं फिर से, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू log n बेस 2 पे, और x क्या है यहाँ पे, ये वाला x क्या है, कितनी बार ये वाला लूप हमारा एग्जीक्यूट हुआ। इसके अंदर क्या हो रहा है, b को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, x बार, x एक वेरिएबल है जो हम हर बार मानते हैं, तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, x इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हुआ, log n टाइम, log ऑफ log n टाइम। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आई, log ऑफ log n, दैट्स इट, बेस 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, आंसर log n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, log ऑफ log n, बेस 2 लिखना हो तो लिखो, यू कैन राइट।
सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या है, लॉग इन लॉग ऑफ लॉग इन. अगेन दैट इज आस्किंग व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि लूप कितनी बार चल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. देन कितनी टाइम्स चल रहा है, हमारे पास यहाँ पे दो लूप्स हैं, ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पास दो लूप्स हैं, लूप नंबर 1 एंड लूप नंबर 2. तो ये वाला लूप हमारा कितने टाइम चल रहा है, लॉग एन टाइम चल रहा है. ये लूप बाहर है, इसके दोनों लूप अलग अलग है. ये लूप कितना चल रहा है, लॉग एन टाइम, और ये वाला कितना चल रहा है, लॉग ऑफ लॉग एन टाइम. समझ रहे हो बात को. तो टोटल हमारी लूप कितनी चल रही है, लूप. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स loop is getting executed. That's very simple. तो हमारी लूप 1 जो है, लूप 1 और लूप 2, अरे लूप 1 कितने टाइम चल रही थी, अरे लॉग एन टाइम ही तो चल रही थी, और लूप 2 लॉग ऑफ लॉग एन टाइम चल रही थी. टोटल कितना चला, लूप 1 प्लस लूप 2 कर दो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन. अब ध्यान दो यहाँ पे, ये अब तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आंसर क्या होने वाला है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन. दैट्स इट. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बड़ा फंक्शन है, ये लॉग एन जो होता है बड़ा होता है लॉग ऑफ लॉग एन से. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को तुम क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पे लिखा है ऐसा, मतलब ऐसा लिखा कि ऑर्डर ऑफ, मान लो एन स्क्वायर लिखा है प्लस एन लिखा है प्लस 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. हमेशा बड़े वाली की चलती है. ऑर्डर ऑफ लिखा है एन पावर 25 एन पावर 3 प्लस एन पावर 6, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन पावर 25. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, जब हम थीटा पढ़ेंगे, ओमेगा पढ़ेंगे, बी को अच्छे से देखेंगे, स्मॉल ओमेगा देखेंगे और स्मॉल ओ देखेंगे, तब ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन. सिंपल, वेरी सिंपल. ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट एंड दैट इज ऑल्सो राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार. आपको लूप कैसे चलानी है आप सीख गए होंगे इस क्वेश्चन से. खुद से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 18 पे पढ़ते हैं. 17 हमने सॉल्व कर लिया है. सॉरी. सो यू हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या किया करो, आप सबसे पहले ब्रैकेट मैच किया करो. क्या किया करो, ब्रैकेट मैच किया करो. कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे ब्रैकेट देखो, 1 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं एंड 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं. ठीक है, ये सबसे पहले खुला है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्लोज भी होगा, मेन वाला ब्रैकेट है. ये ब्रैकेट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप से, और यहाँ पे एंड हो रहा है कौन सी वाली फॉर लूप, ये के वाली फॉर लूप से. तो ये जो लूप है, ये लूप यहाँ पे ब्रैकेट जो है, ये लूप का ब्रैकेट है, मेन का ब्रैकेट नहीं है. तो इस लूप के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है इस बार, इस लूप के अंदर ही सारा काम हो रहा है इस बार. समझ रहे हो. तो पुराना जो क्वेश्चन था ना मेरा, क्वेश्चन नंबर 17 था, वो किसके अंदर हो रहा है, इस लूप के अंदर. तो हर बार समझो बात को, हर बार हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है, और बी की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है. समझो बात को. यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, जब k इज इक्वल टू 1 था, k इज इक्वल टू 1 था. समझना बात को. ठीक है, हम ए और बी को यहाँ पे नहीं बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. हम ए और बी को बाहर बना देते हैं इसके, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो क्वेश्चन में, वरना आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट आता. चलो, तो ए की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में कितनी है हमारी, 0 है. ए की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 0 है. ठीक है, जब k इज इक्वल टू 1 हुआ, k इज इक्वल टू 1 हुआ, तो पूरा कार्यक्रम अंदर का चलेगा, ये वाला कार्यक्रम. ठीक है, जब k इज इक्वल टू 1 होगा तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया. हम a को a इस बार हमने बाहर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है. ये i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i इज इक्वल टू i प्लस 2, i इंटू 2 और a प्लस प्लस. तो हमारी जब k इज इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग इन हो जाएगी. सिंपल सी बात, लॉग इन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. चलो, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमने पुराना ही तो निकाला है, लॉग ऑफ लॉग इन. देखो पुरानी लूप ही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू a और j इज इक्वल टू j इंटू 2. तो हमने b की वैल्यू क्या निकाली थी, लॉग ऑफ लॉग इन. सिंपल सिंपल. अब k इज इक्वल टू जब 2 करोगे,
k इज इक्वल टू 2 करोगे तो अब देखो ये लूप हमेशा कितने टाइम चल रही है, लॉग एन टाइम ही चल रही है। तो पहले मान लो एक लॉग एन की जगह हटाओ, मान लो ए की वैल्यू कितनी रही होगी, मान लो 10, मान लो 13 रही होगी, 13, ए की वैल्यू मान लो 13 रही होगी। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा k इज इक्वल टू 2 के लिए तो a की वैल्यू डबल हो जाएगी 26, क्योंकि ये लूप फिर से उतना ही चलेगी तो प्रीवियस जो वैल्यू थी उसकी डबल हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब की बार 2 ऑफ लॉग एन हो जाएगी, और b की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगी लॉग ऑफ लॉग एन, सिंपल, 2 टाइम्स लॉग ऑफ लॉग एन, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। तो अब की बार जब हम k टाइम्स करेंगे, n टाइम्स करेंगे, n टाइम्स तो हमारा जो k इज इक्वल टू n जब होगा तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n log n हो जाएगी, n log n हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n log ऑफ log n हो जाएगी, सिंपल, b की वैल्यू इतनी हो जाएगी, समझ में आई बात। तो यह a की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, n log n, क्योंकि ये बाहर हमने एक लूप लगा दिया जो n टाइम्स चल रहा है, लूप हमारा कितना टाइम चल रहा है, n टाइम्स, तो अंदर जो भी काम हुआ इस बार वो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, a इज इक्वल टू n log n हो जाएगा और b इज इक्वल टू n log ऑफ log n हो जाएगा। तो यदि आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, आपको देखना है ये लूप बाहर चल रहा है n टाइम्स, तो अंदर वाला चीज सॉल्व कर लो कि अंदर वाला चीज कितने क्या हो रहा है, अंदर ये अंदर क्या हो रहा है हमने पता कर लिया अगर, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा लूप n तक चल रहा है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n log n प्लस n log ऑफ log n, और यहां से n कॉमन ले लो, ये हो जाएगा log ऑफ log log n। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n log n, इसको मैं log n लिख सकता हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि लास्ट में था वैसा ही क्वेश्चन है ये, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी, ठीक है। चलो, तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, तो आप सॉल्व करें खुद से पहले, अगर कोई डाउट होता है तो हमें बताएं जरूर डाउट। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप खुद से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 19, सेम क्वेश्चन है यार, आपको a की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहीं रख के सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन नंबर 19, और हमें बताएं आप आंसर। तो इसको अंदर ही रख के सॉल्व करें अगर, तो देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, a की वैल्यू 0 है जब k इज इक्वल टू 1 हुआ, k इज इक्वल टू 1 हुआ, तो अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा ये ध्यान देते हैं, अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा। जब k इज इक्वल टू 1 है तो अंदर वाला लूप देखो, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर है, और i इज इक्वल टू i पावर 7 है। मतलब पहले इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, इसको हटाते हैं पहले, इसको एलिमिनेट करते हैं कि बाहर वाला लूप चल कितने टाइम रहा है, बाहर वाला लूप चल कितने टाइम रहा है। तो बाहर वाला लूप चल रहा है कितने टाइम, अगर आप ध्यान दें k इज इक्वल टू 2k हो रहा है, मतलब बाहर वाला ये लूप कितना टाइम चल रहा है, लॉग एन टाइम। कैसे, अरे k इज इक्वल टू 1 है और k लेस देन इक्वल टू n है, k इज इक्वल टू 2 इंटू k कर रहे हैं हम, सिंपल। अगली बार k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एक टाइम आएगा 2 पावर x हो जाएगा और n के बराबर कर देंगे, x कितना हो जाएगा, log n हो जाएगा। तो बाहर वाली लूप हमारी log n टाइम चल रही है, ये वाली लूप हमने प्रीवियस कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो पहले k इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, k इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, लेकिन कितने टाइम्स जाएगा, log n टाइम्स जाएगा। जब k इज इक्वल टू 1 है तब देखते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखते हैं i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, हमें n स्क्वायर से कंपेयर करना है और i को हर बार i इंटू 7 करना है। मतलब ये लूप जब चलेगी, इस लूप पे फोकस करो आप, इस लूप पे, तो i की k इज इक्वल टू 1 के लिए पूरी बात हो रही है, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है अभी, ठीक है। इस k इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दिमाग लगाना, ये वाला लूप हमने एग्जीक्यूट कर लिया कि ये वाला लूप ना यहाँ बंद हो रहा है, ये लूप हमें पता है कि लॉग एन टाइम तो चलना है, ये लूप सॉरी, ये लूप हमें लॉग इन टाइम पता चल गया, हमने निकाल लिया कि लॉग इन टाइम चलेगा। अब इस लूप की बारी है, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, अब इस लूप की बारी है, अब इस लूप की बारी है। इस लूप को देखते हैं पहले कि i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर है,
और i इज इक्वल टू आई इंटू 7 है, ठीक है। तो 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, i 7 हो जाएगा। द प्रीवियस वैल्यू यूज करो, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया 7। हमसे चेक करेंगे 7 लेस देन एन स्क्वायर है, यस। तो i इज इक्वल टू 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। और 7 स्क्वायर को चेक करेंगे लेस देन एन स्क्वायर है क्या, यस। ऐसे ही एक टाइम आएगा कि 7 पावर x इज इक्वल टू एन स्क्वायर को हम इक्वेट कर देंगे और लॉग बेस 7 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, x 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग बेस 7 एन स्क्वायर ले लो, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 log 7n। सिंपल, n स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे x कितना टाइम चल रहा है 2 log 7n। हमारी जो ये वाली लूप है एक्चुअली में वो हर एक k के लिए, k कितने टाइम चलेगा log n टाइम, और हर एक k के लिए वो कितने टाइम चलेगा log 7n टाइम चलेगा, log 7n टाइम चलेगा। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू जो हो जाएगी, ये जो हमारा 0 था ना, जब ये लूप द एंड हुआ, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 2 log 7n। दैट्स वेरी सिंपल। अब ये वाली वैल्यू देखते हैं, अब ये वाला लूप देखते हैं, ये वाला लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये वाले लूप को देखो, ये वाला लूप इंडिपेंडेंट है, तो हम इंडिपेंडेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने इस वाली लूप, अभी हम जो लूप चलाई ये वाली लूप, हम k इज इक्वल टू 1 के लिए पूरा काम हुआ है, ये k इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर k इज इक्वल टू 2 होगा ना, फिर भी वही काम होगा। देखेंगे k इज इक्वल टू 2 के लिए, डोंट वरी, k इज इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे। सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसको भी देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगी ये वाली लूप। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं k इज इक्वल टू 1 के लिए ही अभी ये वाली लूप। तो j की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, n क्यूब है, और j जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, हमें करना है j इज इक्वल टू j बाय 9, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं j की वैल्यू n क्यूब है, तो j इज इक्वल टू j बाई 9 करना है। तो हम अगली बार j इज इक्वल टू कितना कर देंगे, पुरानी वैल्यू n क्यूब थी, n क्यूब बाई 9, और चेक करेंगे क्या n क्यूब बाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, यस। तो j इज इक्वल टू n क्यूब अपॉन n क्यूब बाय 9 अपॉन 9 कर देंगे। तो अगली बार j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n क्यूब अपॉन 9 स्क्वायर। तो ध्यान दो पैटर्न क्या बन रहा है इस बार j में डिवाइड वाला पैटर्न बन रहा है, और एट द एंड मेरा j जो बनेगा, j वो बनेगा n क्यूब अपॉन n पावर x के फॉर्म में। सिंपल, डिवाइड वाला लूप है। और ये j हमारा जब भी लेस देन इक्वल टू हमारा 7 के हो जाएगा, हम वहां पे रुक जाएंगे, और j हमारा क्या है n क्यूब अपॉन 9 पावर x that is equal to 7, and we will solve this and we will get x. So n इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। so n क्यूब अपॉन 9 पावर x is equal to 7, so n क्यूब अपॉन 7 is equal to 9 पावर x, और यहाँ पे 9 बेस पे ले लेंगे लॉग इस बार, तो लॉग बेस 9 n क्यूब अपॉन 7 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये लॉग 9 ये 1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अगर तुम ध्यान दो तो ये हो जाएगा log 9 n क्यूब माइनस log 9 7। कौन सा फॉर्मूला, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log 9 n माइनस log 9 7, ठीक है। और जितने टाइम लूप चल रहा है उतनी बार हम b को क्या कर रहे हैं, अंदर प्लस प्लस करते जा रहे हैं। मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी 3 टाइम्स ऑफ, वैल्यू ऑफ b विल बी b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3n माइनस log ऑफ 9 7। आपको डर लग रहा होगा इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा, नहीं गेट में इतना खतरनाक नहीं आएगा, आपको बहुत कम टाइम लगेगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो हमारा a कितना आया पहले वो देखते हैं। अभी हमने जो लूप एग्जीक्यूट किया है उसके हिसाब से a की वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ पे ध्यान दो a, सो हमारी a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई 2 log 7n, और b की वैल्यू आई कितनी, b की वैल्यू कितनी आई है 3 log 3n, 3 log 9n माइनस 3 log 9n माइनस log 9 7, ये आई है। ये हमारी k इज इक्वल टू 1 के लिए आई है, k इज इक्वल टू 1 के लिए आई है।
अगली बार जब k इज इक्वल टू 2 होगा, k इज इक्वल टू 2 होगा, इस बार ध्यान दो a और b अंदर है बाहर नहीं है। जब k इज इक्वल टू 2 होगा फिर से हमारा लूप ये अंदर आएगा और फिर से हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हम a में फिर से 0 असाइन कर रहे हैं, b में फिर से 0 असाइन कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में इसीलिए मैंने a को 0 बाहर रखा था, b को बाहर रखा था, क्योंकि चेंजेस नहीं होंगे। तो अगली बार a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से वही प्रोसेस और फिर से ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बार इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू में k इज इक्वल टू 2 के बाद जैसे ही पूरा एग्जीक्यूट होगा ये वाला 0 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला 0 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वैल्यू वही होगी। और ऐसा कब तक चलता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा, log ऑफ n तक। तो a की वैल्यू हमेशा कुछ भी चले, a की वैल्यू कुछ भी चले, a की वैल्यू हमेशा होने वाली है एट द एंड जो होगी a की वैल्यू, जब लास्ट वाला आइट्रेशन होगा, जब कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, यहाँ पे जब कंडीशन एक फॉल्स होगी log n तक जाएगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 log 7n, हमेशा वही रहेगी। और b इज इक्वल टू हो जाएगी 3 log 9n माइनस log 97। ये होगी a और b की वैल्यू, क्योंकि इस बार a और b को हमने अंदर बनाए रखा है, सिंपल सी बात। लेकिन व्हाट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मेनी टाइम्स लूप, हाउ मेनी times loop is executed, simple, how many times loop is executed। हमारा a और b में चेंजेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमने a और b को यहाँ बना के रखा है, इसलिए चेंजेस नहीं हो रखा है, हो रहा है a और b को, बट हम लूप तो चला रहे हैं ना। कितने टाइम से लूप चल रही है बाहर वाली, log n टाइम्स। कितने टाइम चल रही है, log n टाइम्स। और हर बार हमारा लूप क्या हो रहा है, log n टाइम चल रहा है, और हमारा जो वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है, हमारा वैल्यू कितना हो रहा है, बताओ। हमारा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हर बार a टाइम्स पे ये वाली लूप चल रही है और b टाइम्स ये चल रही है, और ओवरऑल जो बाहर वाला लूप चल रहा है वो चल रहा है log ऑफ n टाइम्स। तो हर बार हमारी लूप कितने टाइम्स चल रही है, यहाँ पे a टाइम्स, जितना भी a का वैल्यू आया और ये जितना b का वैल्यू आया उतने टाइम्स चल रही है। हर बार k इज इक्वल टू 1 के लिए, k इज इक्वल टू 2 के लिए a की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो अलग बात है, क्योंकि हमने a और b को अंदर बना रखा है। तो जैसे ही k इज इक्वल टू 2 होता है फिर हम अंदर जाते हैं और a को चेंज कर देते हैं, b को भी चेंज कर देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो आई है, तो आपकी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 log base 7n, 2 log base 7n प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है, 3 log 9n, 3 log 9n। ये माइनस वाली चीज कांस्टेंट है तो आप इसको हटा सकते हैं, या नहीं हटाना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log 97 और ये हो जाएगा log 2n। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 7 और ये हो जाएगा log n, प्लस इसको कांस्टेंट तो हटा सकते हैं अपन, मैंने बताया पहले भी प्रीवियस वीडियोस में, log ऑफ 9n इंटू log ऑफ 2n। अब देखो यार, इनमें केवल बेस का डिफरेंस है, केवल बेस का डिफरेंस है, ठीक है, बेस का डिफरेंस है। तो एक चीज होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, वो देख लेते हैं पहले, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारा ऐसा लिखा है log, मान लो ऐसा लिखा है, जैसे मान लो लिखा है log 7n, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मुझे 2 बेस पे बनाना है, इसको लिख सकता हूँ log 2n डिवाइड बाय log 27। ये दोनों चीजें बराबर है, मतलब अगर कहीं पे लिखा है log ab और इसको तुम किसी बेस से चेंज कर रहे हो m से, तो इसको लिख सकते हो log mb डिवाइड बाय log ma, दैट्स इट। सेम फॉर्मूला बना सकते हो तुम इसके लिए भी। तो हाँ, सबको एक ही बेस में चेंज कर लो, करना हो, या यही आंसर कर बोल दो, ऑर्डर ऑफ दिस इज आंसर। और इसको मैं बोल सकता हूँ सेम बेस पे लाके किसी भी बेस पे लग दो, ऑर्डर ऑफ log 2n स्क्वायर। ये अगर सेम है दोनों तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को सेम कर दो तो 2 स्क्वायर, प्लस इसको भी 2 के बेस पे ला दो तो log 3 टाइम्स ऑफ log 2n का होल स्क्वायर। और कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log ऑफ n का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट इज आंसर, ऑर्डर ऑफ log n का होल स्क्वायर। बेस 2 कोई भी बेस हो, किसी भी बेस से डिफरेंस नहीं होता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करो यार 2-3 बार, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा कैसे मैंने लूप चलाया।
जब तुम खुद से सॉल्व कर लोगे तो एक टाइम के बाद तुम्हें बहुत मजा आने लगेगा, तुम हवा में कर लोगे ऐसे सवाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बैठते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो वी डोंट हैव क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड टू मेनी क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।